उत्तर प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में क्लर्क भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। पदों की संख्या लगभग 6000 या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकती है। और इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकता है, शैक्षिक अर्हता, आयु सीमा, परीक्षा होगी या नहीं होगी, चयन कैसे होगा, टाइपिंग होगी या नहीं होगी, मेरिट कैसे बनेगी, सारी जानकारी इसके बारे में हम डिटेल से कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने चतुर्थ श्रेणी भर्ती इसलिए लिखा क्योंकि कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी जिक्र है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने कल ही अपने चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। पूरा टाइम टेबल उसमें दिया गया, आवेदन से लेकर के ज्वाइनिंग तक का। ठीक है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको देख सकते हैं बाद में आप। पहले इस वीडियो में आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे। तो देखिए, जो एडेड इंटर कॉलेज होते हैं वो एक तरीके से सरकारी इंटर कॉलेज ही आप मान लीजिए, ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। जॉब आपकी परमानेंट रहेगी, एक बार चयन हो गया तो सीधा आप 60-62 पर ही रिटायर होंगे। ठीक है, और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि एडेड इंटर कॉलेजों में क्लर्क को कितनी सैलरी मिलती है और सैलरी कैसे बनती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस भर्ती के बारे में सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपसे गुजारिश करें कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और जो भी आपके मित्र हैं उनको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग शैक्षिक अर्हता से। अगर यहाँ पर आपको आवेदन करना है तो सबसे पहले तो आपका UPSSC एक टेस्ट आयोजित करता है हर साल, जिसको बोला जाता है पेट। ठीक है, पेट। ये टेस्ट आपका पास होना चाहिए, यानी पेट परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए। पास होने से केवल काम नहीं चलेगा, यहाँ पर कम से कम आपका 50% स्कोर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका स्कोर जो है 40% है, 49% है, 45% है तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। कम से कम 50% होना चाहिए। ठीक है, इसकी नियमावली पहले जारी हुई थी, उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप चाहें इसका ऑफिशियल शासनादेश देखना चाहें तो उसका भी वीडियो नियमावली वाला वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। करीब 7 महीने पहले उस वीडियो को बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर यही है कि आपका पेट परीक्षा क्वालिफाई होना चाहिए और मिनिमम 50% स्कोर आपका या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात, शैक्षिक अर्हता के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर शैक्षिक अर्हता के रूप में बोला गया है कि कम से कम आप 12 पास होने चाहिए, यानी इंटर पास होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब एक कंडीशन यहाँ पर और है कि आपके पास डोएक का CCC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी CCC भी आप पास होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास डोएक का नहीं है तो हाई स्कूल में अगर आपने कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ा होगा तब भी मान्य होगा वो। तो ये 3 चीज़ें बेसिक हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूप में। पेट परीक्षा में कम से कम 50% के ऊपर स्कोर हो, 12 पास होने चाहिए और CCC पास होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग एज को लेकर के। तो यहाँ पर आवेदन वही कर सकता है जिसकी कम से कम एज 21 साल हो और अधिकतम से अधिकतम एज जो है 40 वर्ष हो। 40 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर ऊपर ही आयु सीमा में कुछ छूट मिल जाएगी, 3 साल 5 साल जैसी आपकी कैटेगरी होगी। अच्छा, अब ये एज काउंट कब से की जाएगी? तो 1 जुलाई 2022 से आपकी एज काउंट होगी, कट ऑफ डेट आपकी ये रखी गई है। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई। अब बात आती है कि यहाँ पर हम आवेदन कैसे कर रहे हो, कब से आवेदन प्रारंभ होंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो आवेदन होंगे वो प्रदेश स्तरीय आवेदन नहीं होंगे। यहाँ पर जो आवेदन होगा वो आपका कॉलेज वार विज्ञापन आएगा, यानी जिस भी विद्यालय में वैकेंसी होगी तो उसको वो विज्ञापन जारी करेगा और जो विज्ञापन होगा वो आपका जो एरिया में न्यूज़पेपर आता है, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जो भी आपके एरिया में पेपर आता है, कम से कम 2 न्यूज़पेपर में आपका विज्ञापन आएगा। ठीक है, और आप लोग न्यूज़पेपर देखते रहिएगा और आप जिस भी ज़िले से संबंधित हैं, जिस भी स्कूल में चाहते हैं वहाँ पर जॉब मतलब आपको मिले, वहाँ पर आप आवेदन करें। तो एक बार आप जो है उस कॉलेज से
उस कॉलेज के जो प्रधानाचार्य जी हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, क्या सर इस कॉलेज में वैकेंसी है कि नहीं है, और अगर है वैकेंसी तो कब तक विज्ञापन जारी होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई आयोग भर्ती नहीं करवा रहा है, यहाँ पर जो भर्ती होगी वो कॉलेज स्तर से होगी, तो कॉलेज वाले ही विज्ञापन जारी करेंगे, ठीक है, और उनसे आपको टच में रहना पड़ेगा। अब मैं आपको एक टाइमलाइन बता देता हूँ कि कब तक ये विज्ञापन आपका जारी होगा। देखिए जो जो नियमावली जारी हुई है, जो शासनादेश जारी हुआ इस भर्ती का, उसमें देखिए ये बताया गया है कि हर हाल में 19 अगस्त तक डीआईओएस से आपको एक अनुमति मिल जाएगी कि आप विज्ञापन जारी कर सकते हैं। तो 19 अगस्त के बाद समाचार पत्रों में आपका विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे अलग अलग कॉलेजों के, और 19 सितंबर तक सभी कॉलेजों द्वारा विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। यानी देखा जाए तो 19 अगस्त से लेकर के 19 सितंबर तक एक महीने का जो समय है, इसी बीच आपके विज्ञापन जारी किए जाएंगे, ठीक है। और जिस दिन विज्ञापन जारी होगा उसके बाद 21 दिन का कम से कम आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म भरे कैसे जाएंगे, तो फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना होगा, यानी फॉर्म आपको एक तरीके से प्रारूप होगा उसका, जो विज्ञापन में आपका प्रकाशित होगा, उस प्रारूप में आप फॉर्म भरेंगे, सभी अपने कागजात उसमें लगाएंगे, और उसके बाद रजिस्टर डाक के माध्यम से आपको संबंधित विद्यालय में भेजना होगा फॉर्म को, या चाहें तो आप वहां पर जमा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप रजिस्टर डाक से भेजिए, क्योंकि उसमें आपके पास प्रमाण रहता है कि हाँ हमने फॉर्म भेजा है। और जो फॉर्म होगा उसकी एक छाया प्रति आपको जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को ईमेल आईडी पर भी भेजना होगा। और ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी, तो जब विज्ञापन जारी होगा तो उस विज्ञापन में आपको ईमेल आईडी लिखी मिल जाएगी, तो उसकी फ़ोटो खींच के आपको जिला विद्यालय निरीक्षक को भी भेजना है, और जो फॉर्म है आपका ओरिजिनल वो आपको कॉलेज के एड्रेस पर रजिस्टर डाक से भेजना है, ठीक है। तो जब फॉर्म आपने भर दिया, अब आगे का क्या प्रोसेस है, देखिए जितनी वैकेंसी होगी कॉलेज में, जितनी वैकेंसी होगी, ठीक है, जैसे सपोज करो एक वैकेंसी है तो वहाँ पर एक वैकेंसी के सापेक्ष में 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। यहाँ पर टाइपिंग परीक्षा आपकी होगी, टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर 2 वैकेंसी है तो 20 लोगों को बुलाया जाएगा, यानी 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। और टाइपिंग जब होगी तो उसमें क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी। हिंदी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट आप लिखने चाहिए, आपको आना चाहिए, और इंग्लिश में कम से कम 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, इतनी स्पीड होगी। अब जब आप यहाँ पर क्वालिफाई कर लेंगे टाइपिंग परीक्षा, इक्वल पास मार्किंग होगी, इसमें नंबर वगैरह नहीं जुड़ेंगे, ठीक। जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो वैकेंसी के सापेक्ष में फिर 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 3 गुना। जैसे एक वैकेंसी है तो जितने अभ्यर्थी पास होंगे उसमें से 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि जो 10 गुना और 3 गुना अभ्यर्थी छांटे जाएंगे, ये आपके पेट के स्कोर के आधार पर छांटे जाएंगे। जैसे सपोज करो एक कॉलेज में 20 लोगों ने आवेदन किया है और केवल 10 लोगों को ही हमें लेना है, तो जो जितने अभ्यर्थी आवेदन किया होगा उसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोर होगा पेट में उसको ऊपर रखा जाएगा, सबसे ज़्यादा नीचे जो कम स्कोर होगा वो नीचे रखा जाएगा, और इसके बाद टॉप टू बॉटम, टॉप से ऊपर से आपसे 10 अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा। इसी प्रकार टॉप से 3 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में ले लिया जाएगा। इंटरव्यू होगा जिला स्तर पर, ठीक है, जिसमें आपके प्रबंधक जो होते हैं वो अध्यक्ष होंगे, और भी जिला स्तर के कई सारे सदस्य होंगे, ठीक है, 4-5 सदस्य होंगे, उनके बीच में आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू जो होगा आपका 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। मेन आपका इंटरव्यू ही यहाँ पर है, 20 नंबर है, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं उसी के आधार पर चयन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होना है, लिखित परीक्षा नहीं होगी, टाइपिंग परीक्षा होगी और आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में 20 नंबर के आधार पर ही आपकी नौकरी लग जाएगी। तो सपोज करो एक कॉलेज में 2 वैकेंसी है तो 6 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 6 में से 4 को बाहर कर दिया जाएगा और टॉप से 2 अभ्यर्थियों को ले लिया जाएगा, उन्हीं का चयन कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर प्रक्रिया आपकी हो गई पूरा, ठीक है। लिखित परीक्षा यहाँ पर नहीं है। अब पदों की संख्या को लेकर के बात कर लेते तो यहाँ पर मैंने बताया कि लगभग 6000 पद हैं, लगभग 6000 पद हैं। 6000 पद कैसे हैं
मैं बताता हूँ आपको। देखिए पूरे प्रदेश में देखा जाए तो 4500 से ज़्यादा क्या है इंटर कॉलेज हैं, एडेड इंटर कॉलेज 4500 से ज़्यादा है। अगर ये मैं मानकर चलता हूँ कहीं पर 1 कलर की वैकेंसी है, कहीं पर 2 कलर की वैकेंसी है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर हम सब कॉलेजों में ज़्यादातर एक एक वैकेंसी मान लो तो 4500 वैकेंसी तो यही हो गई। कुछ कॉलेजों में नहीं भी होगी वैकेंसी, कुछ कॉलेजों में 2-2 वैकेंसी होगी, है ना। तो इस हिसाब से लगभग लगभग 6, 6,500, 7,000 तक वैकेंसी हो सकती है। अब ये आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया कि एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी है, वो अलग अलग जिलों से जब विज्ञापन जारी होगा तभी आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी वैकेंसी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और कोई क्वेरी है तो भी कमेंट कर सकते हैं। और जो मैंने वीडियो बताया था कि नियमोली वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको आप लोग दे सकते हैं। और इसी वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।